बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ का पेशा बकरियां चराना था। उसके पास न कोई खेत था, न कोई बड़ा मकान। उसकी दुनिया बस कुछ बकरियों और 2 गधों तक ही महदूद थी। हर सुबह वो बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता, जहां घास के मैदान होते, और शाम तक उन्हें चराकर वापस आ जाता। यूसुफ की एक खास आदत थी। जब वो बकरियां चराता तो उसकी जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता। कभी वो तस्बीह पढ़ता, कभी कुरान की आयात बार बार दोहराता। दुनिया की हवस से उसका दिल बिल्कुल खाली था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जूते घिसे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी रोशनी थी जो उसके ईमान की गवाही देती थी। यूसुफ बचपन से यतीम था। उसके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका था। कुछ अरसा गांव वालों ने उसकी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कामों में लग गए। यूसुफ को अपनी रोजी रोटी खुद कमानी पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं बकरियां पालूं और उनका दूध बेचूं तो उसी से गुजारा हो जाएगा। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उसका दिल बेहद पाक था और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो कभी कभी भूखा रहता था। अक्सर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो सब्र करता और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर कहता, ई अल्लाह, तो ही मेरा मालिक है, तो ही मेरा रिस्क देने वाला है। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इस दुनिया की तंगी की परवाह नहीं, मुझे बस सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते और जमीन भीग जाती। एक दिन यूसुफ अपनी बकरियों को चरा रहा था कि एक मुसाफिर उसके पास आया। वो बहुत थका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और पांव से खून बह रहा था। यूसुफ ने फौरन अपने पानी के मटके से पानी पिलाया, फिर अपने पास जो थोड़ी सी सूखी रोटी थी वो भी उसके सामने रख दी। मुसाफिर रो पड़ा और बोला, भाई, तुम कौन हो? तुम्हारी हालत मेरे जैसी ही है, लेकिन फिर भी तुम अपना खाना मुझे दे रहे हो। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मैं एक चरवाहा हूं, रोटी मेरी जरूरत है, लेकिन तुम्हें खिलाकर मुझे अल्लाह की रिजा मिलती है। जब मैं अल्लाह के लिए देता हूं तो मुझे यकीन होता है कि वो मुझे और बेहतर देगा। मुसाफिर ने गहराई से उसे देखा और कहा, याद रखना, एक दिन तुम्हारी यही छोटी सी नेकी अल्लाह के नजदीक इतनी बड़ी होगी कि तुम लोगों की आंखों का तारा बन जाओगे। अल्लाह तुझे अपना दोस्त बना लेगा। यह कहकर मुसाफिर चला गया। यूसुफ सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सुकूनी आ गई। एक रात यूसुफ की सारी बकरियां अचानक बीमार हो गईं। उसने बहुत कोशिश की, पानी पिलाया, दवा बनाई, लेकिन आधी से ज्यादा बकरियां मर गईं। यूसुफ रात भर सजदे में रोता रहा और कहता रहा, ए अल्लाह, ये बकरियां मेरी रोजी थी, लेकिन असल मालिक तो है। अगर तो चाहे तो उन्हें ले सकता है। मैं सिर्फ तेरा हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सुबह हुई तो उसने देखा कि वाकई उसकी आधी बकरियां मर चुकी थी। गांव वाले उसके पास आए और बोले, यूसुफ, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो कैसे जिएगा? यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, यह सब अल्लाह की अमानत थी। जब चाहा दे दिया और जब चाहा ले लिया। मेरा काम सिर्फ शुक्र अदा करना है। गांव वाले उसके सब्र को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते ये पागल है, तंगदस्ती में भी मुस्कुराता रहता है। लेकिन सच ये था कि यूसुफ के दिल में वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के बंदों को मिलता है। यूसुफ के दिल में हमेशा से इल्म की प्यास थी। जब वो जंगल में बकरियां चराया करता तो कुरान की आयात याद करता। गांव में एक बुजुर्ग आलम रहते थे जिनका नाम था शेख अब्दुल रहीम। यूसुफ अक्सर उनके पास जाता और कुरान और हदीस की बातें सुनता। शेख उसकी लगन देखकर कहते, यूसुफ तो सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, तो अल्लाह का बंदा है जिसके दिल में उसका जिक्र बसता है। लोग तुझे गरीब समझते हैं, लेकिन आखिरत में तेरा मकाम बहुत बुलंद होगा। ये बातें यूसुफ के दिल को और रोशन कर देती थीं।
कुछ साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और लोग भूख से परेशान हो गए। गांव वालों ने कहा, अब क्या होगा, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसी ने मशूरा दिया, चलो शेख अब्दुल रहीम से कहते हैं कि वो अल्लाह से बारिश की दुआ करे। लेकिन शेख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब ये काम यूसुफ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी। गांव वाले हंस पड़े, अरे वो गरीब चरवाहा, उसकी दुआ से क्या होगा। फिर भी शेख की बात मानकर सब यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने रात भर तहज्जुद में सजदे करते हुए अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इन लोगों के गुनाह माफ कर दे, अपनी रहमत से उनको पानी अता कर। सुबह होते ही आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए और नदियां भर गईं। अब गांव वालों को समझ आ गई कि यूसुफ वाकई अल्लाह का प्यारा बंदा है। अब लोग यूसुफ की इज्जत करने लगे, मगर उसके दिल में गुरूर का एक किस्म का कतरा नहीं आया। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब अल्लाह का फजल है, मैं तो बस एक चरवाहा हूं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बार बार आजमाता है। गांव के सरदार ने उससे कहा, यूसुफ तो अब यहां का मुअज़्ज़िज़ आदमी बन गया है, चल मेरे साथ शहर चल, वहां भी तो मशहूर हो जाएगा। यूसुफ मुस्कुरा के बोला, मुझे दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। साल गुजरते गए, यूसुफ की उम्र बढ़ती गई, मगर उसका दिल वैसा ही मासूम और साफ रहा। गांव वाले उसे अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं, बल्कि एक नेक इंसान समझने लगे। उसकी जिंदगी का हर वक्त लोगों के लिए मिसाल था। उसकी आदत थी कि जब भी वो किसी गरीब, भूखे या मुसाफिर को देखता तो उसकी मदद करता, कभी रोटी देता, कभी पानी और कभी अपने कपड़े तक उतार कर किसी को पहना देता। गांव के लोग पूछते, यूसुफ तेरे पास खुद इतना कम है, फिर भी तो दूसरों को क्यों देता है। यूसुफ जवाब देता, दुनिया का माल हमेशा के लिए नहीं होता, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। अगर मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो वही मेरा असल खजाना होगा जो कयामत के दिन मेरे काम आएगा। एक बार गांव में दो खानदानों के दरमियान बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए थे। गांव का सरदार भी इस झगड़े को रोक ना सका। आखिरकार कुछ लोग यूसुफ के पास आए और बोले, तो अल्लाह वाला है, तेरी बात शायद लोग सुन लें, तो हमारे बीच सुलह करा दे। यूसुफ बहुत डर गया। उसने कहा, मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन गांव वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। यूसुफ ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दोनों खानदानों के पास गया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, तुम सब एक ही गांवों के हो, एक ही मिट्टी से बने हो, कल कब्र में जाना है। अल्लाह पूछेगा कि तुमने आपस में क्यों दुश्मनी की। क्या दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दोगे। उसके आंसू भरे लहजे और सच्चे दिल की बातों ने सबको नर्म कर दिया। दोनों खानदान रोने लगे और एक दूसरे को गले लगाकर माफी मांग ली। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब चरवाहा वो कर गया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। एक रात की बात है, चांदनी फैली हुई थी और पूरा गांव सो रहा था। यूसुफ पहाड़ की ढलान पर बैठा था। उसने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, लोग मुझे अब इज्जत देने लगे हैं, लेकिन मैं डरता हूं कहीं मेरा दिल बदल ना जाए। मुझे हमेशा गरीब ही रखना ताकि मेरा दिल तुझसे जड़ा रहे। मुझे अपनी मोहब्बत दे और दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। उसकी यह दुआ इतनी सच्चाई से भरी थी कि यूं लगा जैसे पूरी फिजा उसके साथ रो रही हो। शेख अब्दुल रहीम अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटे, अब मेरा वक्त करीब है, तो मेरे बाद लोगों को अल्लाह का जिक्र और उसकी बातें सुनाना। यूसुफ रो पड़ा और बोला, शेख, मैं तो अनपढ़ हूं,
मुझे क्या पता कि लोगों को कैसे समझाऊं। शेख मुस्कुराए और बोले, तुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरा दिल ही काफी है, तेरा दिल ही तेरी किताब है। तो अल्लाह पर भरोसा कर और उसके बंदों से मोहब्बत कर और झूठ से बच, यही इल्म है। कुछ महीनों बाद शेख का इंतकाल हो गया। अब लोग हर मसले में यूसुफ के पास आने लगे। उसी दौरान एक अमीर ताजिर शहर से गांव आया। उसने यूसुफ की इज्जत देखी और कहा, यूसुफ तो मेरे साथ शहर चल, वहां तो बड़ी मस्जिद में इमाम बन सकता है, लोग तुझे बहुत मानेंगे और तुझे दौलत भी मिलेगी। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, मुझे दौलत और शोहरत की तलाश नहीं। अगर अल्लाह को मेरी इबादत पसंद है तो वो यहां पहाड़ों में भी कबूल होगी। मुझे शहर जाकर मशहूर होने की जरूरत नहीं। ताजिर हैरान रह गया। थोड़े ही वक्त में गांव में दोबारा सूखा पड़ा। लोग बहुत परेशान हो गए और फिर यूसुफ के पास आए। यूसुफ ने पहले लोगों से तौबा करने को कहा। सबने अपने गुनाह याद किए और आंसू बहाए। फिर यूसुफ ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ रहम करने वाले अल्लाह, अगर तो हमें माफ कर दे तो ये तेरा फजल है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि काली घटाएं छा गईं और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग समझ गए कि अल्लाह ने यूसुफ की दुआ को एक बार फिर कबूल कर लिया है। एक दिन गांव का सरदार बीमार हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि अगर मैं मर गया तो गांव की जिम्मेदारी यूसुफ को देना, क्योंकि वो अल्लाह का नेक बंदा है। सरदार के इंतकाल के बाद लोग यूसुफ को गांव का सरदार बनाना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे दुनिया की कोई इज्जत नहीं चाहिए, मैं तो वही गरीब चरवाहा हूं, मेरा काम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। गांव वाले अब समझ गए थे कि असल दौलत माल में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में है। यूसुफ का नाम अब पूरे इलाके में फैल चुका था। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलने लगे, मिलते और उसकी बातें सुनते। लेकिन यूसुफ हमेशा यही कहता, लोगों, मुझे मत देखो, अल्लाह को देखो, मैं तो बस एक जरिया हूं, असल रहमत तो उसी की है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अब जवान से बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झरियां आ चुकी थीं, मगर आंखों में वही चमक थी, वही सुकून, वही रोशनी। अब लोग दौड़ दौड़ से आते और बस इतना कहते, यूसुफ हमारे लिए दुआ करो। कभी कोई बीमार बच्चा आता, कभी कोई दुखी औरत, कभी कोई तंगदस्ती से परेशान इंसान। यूसुफ सबकी बातें सुनता और कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं। कामयाबी और शफा तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। फिर वो हाथ उठा के दुआ करता और अल्लाह उसकी दुआ में असर डाल देता। एक दिन अचानक गांव में शहर से कुछ घोड़सवार आए। उनके साथ बादशाह का कासिद था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहां यूसुफ नाम का कोई आदमी रहता है? गांव वाले हैरान हो गए और बोले, हां, वही हमारा चरवाहा है, लेकिन अब सबका रहनुमा है। कासिद ने कहा, बादशाह बहुत बीमार है। उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बताया कि यहां एक अल्लाह वाला है जिसकी दुआ कबूल होती है। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। लोगों ने यूसुफ की तरफ देखा। वो घबरा कर बोला, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं बादशाह का क्या इलाज करूंगा? कासिद ने कहा, तुम्हें सिर्फ उसके लिए दुआ करनी है। यूसुफ को शहर ले जाया गया। वहां उसने बड़ा महल देखा जहां सोने चांदी की चमक थी। हजारों सिपाही खड़े थे और अमीर लोग इधर उधर घूम रहे थे। यूसुफ के दिल में जरा भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, ये सब कुछ भी हो, लेकिन असल इज्जत वही है जो अल्लाह देता है। जब वो बादशाह के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बादशाह बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। चेहरा पिला था, आंखों में डर था। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, अगर तू वाकई अल्लाह का बंदा है तो मेरे लिए दुआ कर दे।
मैं तुझसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं रखता, बस मेरी बीमारी ठीक हो जाए। यूसुफ ने आजिजी से कहा, इनाम की बात मत कीजिए, मैं कुछ नहीं हूं। अगर शफा होगी तो सिर्फ अल्लाह देगा। फिर उसने अल्लाह से दुआ की। कुछ देर बाद बादशाह का चेहरा रोशन हो गया और बुखार उतर गया। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, यूसुफ, मैं तुझे अपना सबसे बड़ा मुशीर बनाना चाहता हूं। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बादशाह, मुझे दुनिया की कोई कुर्सी नहीं चाहिए। मेरा काम बस अल्लाह की याद में रहना है। मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूं। जब यूसुफ गांव वापस आया तो लोग खुशी से झूम उठे। अब उसका नाम और भी दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन यूसुफ वही सादा कपड़ों में, वही बकरियों के दरमियान घूमने वाला आदमी था। वो कहता था, अगर मैं महल में रहूंगा तो मेरा दिल अल्लाह से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उन पहाड़ों में रहूंगा तो हर घास का तनका मुझे अल्लाह की याद दिलाएगा। एक दिन गांव में आग लग गई। बहुत से घर जल गए। लोग चीखने लगे। यूसुफ ने सबको सब्र की तलकीन की और कहा, यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो और उसकी तरफ लौटो। वो खुद भी मदद में लगा हुआ था। अपनी छोटी सी झोंपड़ी का सामान निकालकर दूसरों को दे दिया। लोग रो रो कर बोले, यूसुफ, तुम तो हमारे लिए रहमत हो। अगर तुम ना होते तो हम सब टूट जाते। अब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाया और कहा, दोस्तों, मेरा वक्त अब करीब है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए रोना मत। बस मुझे उस पहाड़ की ढलान पर दफना देना जहां मैं बकरियां चराया करता था। और याद रखना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम यही है, सब्र करो, शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोता रहा और सजदे में उसकी रूह अल्लाह से जा मिल गई। गांव वाले बहुत रोए। उन्होंने उसे उसी जगह दफनाया जहां उसने कहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कब्र जियारतगाह बन गई। लोग दूर दूर से आते और दुआ करते, लेकिन हर कोई जानता था कि यूसुफ की असल ताकत उसकी करामात में नहीं, बल्कि उसके सब्र, शुक्र और अल्लाह पर ईमान में थी।